लक्ष्य रखते हुए आज की ये कार्यशाला अबुआ इसको हल्का में नहीं लेना है भैया। इसमें 2 डिसमिल 4 डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं करना है कि हम पट्टा देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि अबुआवीर और अबुआ दिसोम से आदिवासियों को जंगलों में सुविधा दी जाएगी। कहा कि जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों ने हमेशा ही संघर्ष किया है। उन्होंने 1980 के दशक की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि आदिवासियों के परंपरा को समाप्त करने के लिए कोल्हान में गोलीकांड हुई थी, लेकिन आदिवासी उस वक्त भी जंगल को बचाने के लिए तीर धनुष से संघर्ष करते रहे और तत्कालीन भारत सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी आदिवासियों के विरोध के सामने झुकना पड़ा। इसलिए आदिवासियों का जंगलों और पहाड़ों के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें जंगलों में रहने के लिए पट्ट पर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन आज झारखंड के जंगलों और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर एटीआई में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। वन अधिकारी अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करे। मंत्री इस कार्यशाला में आए अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जंगली क्षेत्र में उग्रवाद और डायन जैसी कुप्रथा को बढ़ावा मिलने का मुख्य कारण जमीन विवाद है। और वो आंदोलन के जो साथीगण था उनके बदन में कपड़ा नहीं था, तीर धनुष तो जरूर था। और उसी कोल्हान का धरती से ही झारखंड आंदोलन भी उभर गया। कि हम इस जंगल के बीच के गांव को हमको बचाना है, इसको राजस्व गांव को बनाना है। बहुत जब आंदोलन हुआ उस समय हम भी आंदोलन में प्रवेश किया था। 1980 बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया, गोवा गोलीकांड। पूरा कोल्हान एक दहशत हो गया है, पूरा मिलिट्री भर गया है। तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया, उन अध्यादेश आ गया है, कोई आदिवासी तीर धनुष नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन चुनौती दे दिया उस जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाईबासा धरती पर उमुक दिन को आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे। कोई रोकता है तो रोक दीजिए, इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमारा साथ भेदभाव मत करो। और तीर धनुष लेके लाखों की संख्या जंगल में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय संज्ञान में लिया कि आदिवासी सही आज आवाज उठाता जंगल से, और उसका नेतृत्व दिशोंगुरु शिबू सोरेन किया। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का। छत्तीसगढ़ गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। किरीबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं था वहां पर उड़ीसा लगा हुआ है। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाके में आदिवासी लोग रहता है। राहुल किला सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंग नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग हैं। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर पर नहीं नाला है, उस पार में छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती के आदिवासी है कोल्हान पोड़ाहाट, जहां से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो
किरीबुरु के बाद उधर उड़ीसा पड़ेगा, वहां भी आयरन हो रहा है, वहां भी आदिवासी लोग हैं, बड़ा सदा से रहता है। जहाँ का आयरन से देश और विश्व में नाम हो जाता है, यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग। लेकिन वहां पर जिसी तरह जहाँ है उसी तरह इधर भी है, थुलकोबाद में उसी तरह है, जंगल में गांव में बसा हुआ लोग वहीं पर है। वहां से लेके यहाँ सिमडेगा, मनोहरपुर, वहां से सीधा गुमला आ जाए, पहाड़ लगा हुआ एक लाइन से पड़ा। सांताल परगना भी उसी तरह का है। इसीलिए जो भी उड़ीसा से आए प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि, आज अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक हम लोग दिखा है, एक साथ छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग अलग हुआ था। हमने विकास का आकलन नहीं करेंगे कौन राज्य कितना आ गया, छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया कि झारखंड बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ का बुनियादी सा जो सवाल है आदिवासी के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य के साथ दुर्भाग्य कभी कभी नया नया चीज भी आने का, ये शेड्यूल एरिया भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो यहाँ पर लैंड बैंक का भी बात आ गया सामने, जो आदिवासी का साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है। जिनका परंपरा के लिए हम उगलाती कहते हैं, उसका बीच में लैंड बैंक के नाम पे भी यहाँ पर है। फिर आदिवासी के साथ, उनका परंपरा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है। इसलिए जो भी आज उपस्थित है, उपायुक्त, सभी जिला के आरडीएफओ विभाग के, सभी विभाग के, ये अभियान में भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग। जो वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था, ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में 1-1.5 महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मान्यता है, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है, और उसको हम लोग सीमांकित कर देना है, और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है। कितना का, 1 एकड़ का है कि 2 एकड़ का है कि 1 हेक्टर का है, उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मैं पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसमें हम लोग इस राज्य का दशा दिशा तय कर हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है। यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकते हैं। और सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है। काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, ये सब का ऊपर है। बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला, हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है। आज का पाठशाला में सब दायित्व हम लोग जिम्मेवार, दायित्व लेने वाला सब है। हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा, और उड़ीसा के प्रतिनिधि से
हम लोग झारखंड का स्वप्न में हम लोग बहुत काफी समय लगा है, भी शुरुआत किया है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। थोड़ा बहुत हम भी जान रखते हैं जान के उड़ीसा की क्या स्थिति है, उस क्षेत्र का आदिवासी बहुल क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है। अर्बन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं, आदिवासी के साथ, सभी के साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड में भी एक विकास की ओर बढ़े। चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले। ये राज्य का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे भी से सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का सलाह है वन अधिकार अधिनियम, उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ। कोई जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजान से अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि आज का सलाह से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास का पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। शरीर में नहीं था, खुला बदन था, लाखों परिवार, और पैदल आया। उस तरह से आज इस बात को, इसीलिए आज इस जो हम लोग आज का दिन जो इस विषय पे हम लोग गोष्ठी कर रहे, तो हमको बड़ा खुशी लगा कि आज जिस जगह में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको अभियान के रूप पर। अभियान का नाम क्या दिया है? अबुआ वीर, अबुआ दिसोम। इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना ये अभियान। हम लोग 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं किया होगा, थलकवाद किरीबुरुमाई से फिर 50 किलोमीटर दूर में है थलकवाद, वहां भी बस करता है किरीबुरु गुआ। इतना पेड़ पौधा था, आप जिस रास्ता में जाइएगा तो आपको
जितना ही आप ये धूप रहेगा, आपको धूप नहीं रहेगा, उतना बड़ा बड़ा साल का पेड़ था। एक अलग ही वहाँ का देखने को, समझने को आपको मौका मिलता। गांव नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो तो आप लोग के सामने ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों से पूछा गया था, वो तो जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुआ उसको अविलंब करना है, और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी अपने संबोधन में खास करके फॉरेस्ट ऑफिसरों से ये बात कही कि थोड़ी नरमी लानी होगी। नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में करें, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उन पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस हुआ हो। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए, इतना आप जिस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा और ये आगे के दिन में अच्छा होगा। ये कितने मामले पेंडिंग है, ये आवेदन जो किए गए उसको